अमृत को हमेशा से अमीर बनना था, लेकिन उसके लिए वो काम भी नहीं करना चाहता था। ओ मेरे दोस्त, देखना एक दिन मैं बहुत ही अमीर बनूंगा। अच्छा जी, वो कैसे? अरे तू तो चाय भी मुफ्त पीता है। एक कुछ काम धंधा करेगा तो अमीर बनेगा ना। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, क्या वो भी अमीर हो जाते हैं क्या? अमीर बनने के लिए मेहनत की नहीं, दिमाग की जरूरत होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग इस बारे में क्या कहता है? प्लान क्या है तुम्हारा? तुम क्या सोचते हो? अरे आसान है यार, किसी अमीर बाप की इकलौती लड़की को फंसाऊंगा और ससुर के पैसे पर राज करूंगा। इसका यही प्लान था। वो दिखने में अच्छा था, इसलिए जंगल की काफी चिड़िया उस पे मरती भी थी। फिर कुछ दिनों बाद अमृत अपने बाप के कहने पे शहर इंटरव्यू के लिए गया। इसकी किस्मत अच्छी थी, वो जिस कंपनी में गया था उस कंपनी की चिड़िया से उसकी मुलाकात हो गई। चिड़िया का नाम गीता था। सुनिए जी, मेरा नाम अमृत है। मैंने सुना है कि आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हो। हाँ, क्यों? क्या बात है? तो असल में मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ और सोचा था कि आपसे मिल लूं। तो ये बात है। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो? ये सब मेरे पापा की जिद की वजह से है। वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करने से पहले कई दिन किसी जगह पर नौकरी करूं। ये पापा लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। ने सही कहा। ये पापा लोग भी नहीं समझते कि हमें सब कुछ आता है। से ही हंसी मजाक में दोनों की दोस्ती हो जाती है। अमृत गीता का नंबर लेता है और वहां से चला जाता है। वो घर लौटने के लिए एक बस पे चढ़ता है और एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया बहुत ही गुस्से में थी। अमृत पूछता है, अरे क्या बात है मैडम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे मुझको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जिंदगी में पहली बार बस पे चढ़ना पड़ रहा है। 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। अरे 2 करोड़ की गाड़ी, लगता है कि ये भी अमीर खानदान की चिड़िया है। गाड़ी की कीमत सुन के अमृत के दिल में घंटी बजी। फिर अमृत घर पे आ जाता है। अरे बेटे, क्या हुआ है इंटरव्यू का? अरे नहीं हुआ बाबूजी। ये पता था कि नहीं होगा, नालायक है तो, इसीलिए मैं तेरी शादी अपनी दोस्त की लड़की से कर दी है। मेरा दोस्त तुझे जहेज में 10 लाख रुपए भी देगा और जमीन का आधा हिस्सा भी देगा, अपनी फैक्ट्री में से शेयर भी देगा। ये सुनकर अमृत बहुत ही खुश हो जाता है। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। मैं कई दिनों का आपके पीछे लगा था, लेकिन आपने मेरे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अमीर चिड़िया मेरी जिंदगी में भेज दी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अमृत का लालच बढ़ने लगा, लेकिन वो पहले एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, अब तो उसके पास 3 लड़कियां थी। अमृत का लालच बहुत ही बढ़ने लगा। एक लड़की से शादी करने के बाद मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अगर तीनों से शादी करूंगा तो फिर तो मेरी लॉटरी ही लग जाएगी। कभी नहीं एक लड़की से शादी करूंगा, मैं तो 3 3 चिड़िया से शादी करूंगा। अमृत गीता और कोमल को फोन पे बात करता रहा और उनसे झूठ बोलता रहा। अरे मेरी बात सुनो कोमल चिड़िया, मेरे पापा नहीं मानेंगे क्योंकि मेरे बाबा बहुत अमीर हैं। एक हल है, अगर हम दोनों चुपके से शादी कर ले, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। प्रीत ने यहाँ पर अपने बाबा की दोस्त की बेटी से भी शादी कर ली। गल की दूसरी तरफ कोमल और सोमल चिड़िया से भी शादी कर ली। अमृत कोमल से कहता है, अरे देखो, मैं तुम्हें अभी अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। तुम ऐसा करो कि तुम अभी अपने ही घर पे रहो, मैं तुम्हें कभी कभी आकर मिल लिया करूँगा। दरअसल मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, फिर मैं वो घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आकर रहूंगा। फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। मृत ने उन दोनों चिड़िया को भी ऐसे ही कहा, पर वो भोली चिड़िया उनकी बातों में आ गई। अमृत खुद का बिजनेस का झूठ बोल के उन चिड़ियाओं से बहुत ही पैसे बटोरता और वो पैसे लेकर अपने घर पे आ गया। उसकी बीवी कोमल ने पूछा, ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है? अरे मैंने शहर में नया धंधा शुरू किया है, ये उसी बिजनेस का पैसा है, इसे हाथ भी मत लगाना तुम, समझी? बेचारी कोमल भी भोली थी,
वो भी मान गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। ऐसे ही अमृत कुछ दिनों के लिए कोमल चिड़िया के पास रुकता, कुछ दिनों के लिए सोमल चिड़िया के पास रुकता। उड़ते वक्त उनसे पैसे भी बटोर लेता। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिनों के बाद अमृत के बाद बहुत ही पैसा आ गया और पैसा आते ही वो महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। अरे मेरा सपना पूरा हो रहा है, अब तो मैं खूब सारा पैसा उड़ाऊंगा। इतने महंगा फोन, महंगी गाड़ी, सब कुछ खरीद लिया। उसने घर भी बना लिया और गाड़ी भी ले ली। गाड़ी लेकर वो चाय की दुकान के सामने से रोजाना ही गुजरता। उसके दोस्त ये सब कुछ देखते और बातें भी करते। अरे उसका सही है यार, उसने जैसा कहा था उसने तो वैसा ही किया है। देखो वो गाड़ी में घूम रहा है, हमें देखो, हमें तो हर रोज जिंदगी के साथ लड़ना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, वरना दहेज के पैसों में इतना सब कुछ वो कैसे बना सकता है। अरे यार जो भी है हमें क्या, अगर कोई घर पर करेगा खुद की जाल में ही फंसेगा। अमृत बहुत कॉन्फिडेंस में था। अरे मेरी कभी गाँव की बीवी शहर नहीं जाएगी और शहर की बीवियां कभी गाँव नहीं आएंगी। ऐसे ही मेरा धंधा चलता रहेगा। तीनों बीवियों में से एक बीवी बहुत ही चालाक थी। उसको उन पे शक होने लगा। ये हर वक्त मुझसे पैसे ही मांगता रहता है, ना मेरे पास रुकता है, ना मुझको प्यार करता है। फिर ये मुझे अपने घर पे क्यों नहीं लेके जाता? कोई बात जरूर है। उससे पैसे बटोरता और अपने गांव की तैयारी पकड़ लेता कि बीवी कोमल चिड़िया उसका पीछा करते हुए उसके गांव आ जाती है। उसे मालूम हो जाता कि इसकी एक बीवी भी है, इसने मुझे धोखा दिया है। अमृत उस बीवी को मिलता और शहर वाली बीवी के पास जाने की तैयारी पकड़ लेता। कोमल चिड़िया इसका पीछा करने लगती। उधर जाकर भी उसे मालूम होता कि इसकी तो एक और बीवी है। अमृत उससे पैसे बटोर के वहां से चले जाता। कोमल चिड़िया सोमल चिड़िया से मिलने के लिए चली जाती। ये कौन है तुम्हारा? ये तो मेरे पति हैं। मेरी बात सुनो, ये हमें धोखा दे रहा है। ये मेरा भी पति है, इसकी एक पत्नी गांव में भी है, मैं उसके पास से भी होके आ रही हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, इसकी तीसरी बीवी के पास चलते हैं। और वो दोनों इसकी तीसरी बीवी के पास चले जाते हैं। अब मुझे समझ में आया, ये तो बहुत ही लालची निकला। अमृत जब घर पे आता है तो पकड़ा जाता है। उसकी तीनों बीवियां उसकी खूब पिटाई करते हैं। ये तीनों बीवियां उस पर केस कर देते हैं। बाकी की जिंदगी वो जेलों में गुजारता है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। भलाई इसी में है, लालच बुरी बला है।